एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां आई और भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्तुति करते हुए प्रणाम किया। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आप तो अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए प्रश्न किया करती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, अगर आपके मन में इस समय कोई भी प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप जरूर पूछिए। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने को कहा। समस्त गणों के जाने के बाद देवी पार्वती से पूछा, हे देवी, आपके मन में जो कुछ चल रहा है वह बताइए। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप निसंकोच मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी छोटी सी गलती के कारण बड़े से बड़े पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। और चौथा प्रश्न यह है कि वह कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन की संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। अब ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा, एक बार गंगा नाम की स्त्री काशी क्षेत्र के गांव में निवास करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसका दिन आरंभ होता था और रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता। पति के दर्शन के बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण काशी क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे देवी, जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो गंगा का नाम सबसे पहले लिया जाता। गंगा को भी इस बात का पता था। एक दिन गंगा अपनी सहेली के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर भर में फैल रही थी। तब गंगा ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही है। सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब गंगा कहने लगी, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने यह स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं और यह सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर पतिव्रता गंगा तो हैरान ही रह गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन कर रही हो।
एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती जल ग्रहण नहीं करती। गंगा की यह बात सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, गंगा बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती पीती हूँ और उनके पीछे व्यर्थ के ढकोसले मुझे करने नहीं आते और ना ही मेरे पति यह चाहते हैं कि मैं उनके सामने यह ढकोसला करूं। और कहते हैं मैं इसलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो, तुम्हें कुछ की कमी ना हो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस प्रकार से गंगा की सहेली ने जवाब दिया। सहेली की इस तरह की दो टूक सुनकर गंगा को बहुत बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह न सकी। वह अपनी सहेली से बोली, हे सखी, तुम्हारे अनुसार जो कुछ सही हो वह तुम करो, किंतु मैं यही कहूँगी कि एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर गंगा अपने घर चली गई और घर आकर उन्होंने यह सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? गंगा का पति उससे उसकी कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु वह यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन के बिना अन्न या जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल ग्रहण के पत्नी भला कैसे जीवित रहेगी? अब गंगा के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं या कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद गंगा पर वह नज़र रखने लगा। अब तो वह अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर से लौटता, तो कभी स्नान करने में देरी कर देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाया करता। लेकिन गंगा हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने गंगा से कहा, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौट कर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब गंगा बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। जब हलवा पूरी बनकर तैयार हो गए तो उसकी स्वादिष्ट खुशबू से भूखी गंगा के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तरह तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते लगभग आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा, आप स्नान जल्दी से कर लीजिए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूरी बनाकर तैयार रखा हुआ है। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ, यह भी बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा, देवी, स्नान करने के बाद गंगा का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते गंगा को शाम हो गई। भूखी प्यासी गंगा अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा।
तब गंगा अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा पूरी बनाकर रखा है, सुबह से रात होने को आई, आपने अब तक कुछ खाया नहीं। अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही गंगा का पति घर से बाहर जाने लगा, तब घर के बाहर के द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। गंगा ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसकी पति की आंखें तो फैल चुकी थी। गंगा समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में नहीं रहा। गंगा बहुत जोर जोर से रोने लगी। महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती भी सहम गई और उन्हें गंगा के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, पति की मृत्यु का दुख गंगा को बहुत था, लेकिन सुबह से रात तक भूखी बैठी गंगा के मन में अब सुबह बनाए हलवा और पूरी घूमने लगे और वह अचानक रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है। अगर जोर जोर से रोएगी तो अभी सारे पड़ोसी एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने जो हलवा पूरी बनाकर रखा है वह भी खाने को नहीं मिलेगा। तो क्यों न पहले मैं हलवा पूरी खा लूं और बाद में अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूं। ऐसा सोचकर गंगा रसोई में जाकर झटपट हलवा पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल गंगा का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके गंगा को देख रहा था। पेट भर हलवा पूरी खाने के बाद गंगा मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के सामने आई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती जा रही थी कि तुम तो चले गए, मैं यहाँ अकेली रह गई। कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और कहने लगा, हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है। मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने गंगा की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। गंगा समझ गई थी कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा था। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी, मैं अपने जीभ पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाई। किंतु अब तो उसके पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस दिन के बाद से उसने कभी भी पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। दर्शकों, ऐसा करने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके बाकी तीनों प्रश्नों का उत्तर भी इसी कथा में है। आपका पहला प्रश्न था कि कौन से भूल के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो देवी, इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अगर वह उसका ढिंढोरा पीटता है, हर तरफ उसका गुणगान किए फिरता है, तो फिर वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, यदि उसने बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हो तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे में कभी भी कोई भी फल नहीं मिलता। हे देवी, अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। तो देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख भोजन है। और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो देवी, इसका उत्तर भी भूख है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह गंगा की भूख लगातार बढ़ रही थी। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने तीनों प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया। इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न
अभी भी शेष है, कृपया उसका उत्तर देने की भी कृपा करें। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा, इस विषय में भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। एक बार अवध देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया और अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया था। अब राजा को चिंता हुई कि अगर यह समस्या का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो इकट्ठा अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण अन्न संकट उपस्थित हो जाएगा। तब राजा ने अपने राज्यसभा में सभी विद्वानों से पूछा कि देश में व्याप्त अन्न समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोचने लगे, गेहूँ, चावल, सब्जी आदि। इन पदार्थों को उगाने के लिए तो बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। यह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, लेकिन प्रकृति के प्रकोप होने से यह सब तो सस्ता कभी हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सबसे अच्छा अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा से आज्ञा ले ली जाए। तब उसने भरी सभा में कहा, हे महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। उन सभी मंत्रियों ने उस शिकारी मंत्री की इस बात का भरपूर समर्थन किया, लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अब तक चुप थे। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को चुप देखकर पूछा, हे प्रधानमंत्री, आप इस बात से सहमत नहीं हैं क्या? आपने अभी तक कोई मत नहीं दिया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, हे महाराज, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय में मैं कल आपके सामने अपने विचार रखूंगा। राजा का प्रधानमंत्री बहुत ही विद्वान था। वह प्रधानमंत्री उसी रात में मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया हुआ देख बहुत घबरा गए और किसी अनहोनी की आशंका से वे सहम गए। तब राजा के प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा, अभी अभी शाम के समय महाराज बहुत बीमार हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। और राजवैद्य ने कहा कि अगर किसी शक्तिशाली का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य भला कौन हो सकता है। इसलिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस नेक काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, या फिर एक बड़ी जागीर भी आप अपने लिए मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताइए, मैं अपने इस तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। प्रधानमंत्री की ऐसी बातें सुनकर तो मंत्री के चेहरे के होश ही उड़ गए। अब वह सोचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेगा, और इतनी बड़ी जागीर भी मिले तो वह उसके किस काम आएगी। वह डर के मारे झटपट अंदर भागा और अपने तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री को देकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महोदय, मैं आपको 1 लाख मुद्राएं अपनी ओर से और देता हूँ। आप इसे 1 लाख मुद्राओं में मिला लें। अब आप इस पैसे से और किसी मंत्री के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे मेरी जान बख्श दीजिए। यह बात किसी और को पता ना चले, मैं इसके लिए भी आपसे विनती करता हूँ। प्रधानमंत्री जी समझ चुके थे। अब वह उस मंत्री को और थोड़ी मानसिक पीड़ा देना चाहते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे।
प्रधानमंत्री ने कहा, हे मंत्री, आप शरीर से तो हृष्ट पुष्ट है और आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। इसलिए आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद भी देने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, लेकिन प्रजा से हमारी राजा को ना छीने, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, राजा को 2 तोला मांस दे दीजिए। भगवान शिव देवी पार्वती को आगे कहते हैं, हे पार्वती, मंत्री तो अपने आप में फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र पहनकर अपने जूते भी पहन लिए, जैसे वह वहाँ से भागने वाला है, और तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों पर लेट गया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रधानमंत्री से याचना की, हे प्रधानमंत्री, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं भला प्रधानमंत्री का पद लेकर या राजा का सिंहासन भी मिल जाए, उसे लेकर मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, किंतु आप मेरे प्राण ना लें। मैं अपना यह घर और सारा धन भी आपको सौंप दूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज ही रात को इस राज्य से भी निकल जाऊँगा। ऐसे कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा, और जैसे ही वह अपना घोड़ा उठाने लगा, तभी पीछे से आवाज़ आई कि अभी अभी तो तुम अपने पीछे अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे प्राण से बढ़कर मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। जब यह जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं अपने परिवार का क्या करूँगा। अगर जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। ऐसा कहकर मंत्री घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली और वह मंत्री से बोले, भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर में रहो, मैं किसी और को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर मंत्री के बेचैन हृदय को थोड़ी सी राहत मिली। अब उसका डर कुछ कम हुआ। वह रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन डर के मारे, घबराहट के मारे उसकी नींद ही उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री उन मुद्राओं को लेकर बाकी मंत्रियों के पास पहुँचे और राजा की जान बचाने के बदले में 2 तोला मांस की मांग की, लेकिन मंत्रियों ने अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। किसी ने भी राजा के लिए अपने मांस का दान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री से अपनी जान बख्श देने के लिए, अपने बचाव के लिए सब ने 1-1 लाख और मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने महल पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच चुके थे। सभी को यह जानना था कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी यह भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही कोई सूचना मिल सकती थी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आ जाए, किसी भी मंत्री को महल से बाहर जाने ना दिया जाए। सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, वे तो हृष्ट पुष्ट है, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। अब हर मंत्री के मन में यह विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी और से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी और राजा ने पूछा,
प्रधानमंत्री, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई है? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस नहीं मिल सका। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्रा दी है। अब आप भी विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का आग्रह किया। अब राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और प्रधानमंत्री द्वारा इकट्ठा की गई वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी इसी काम के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च करने में लगा दी गई, जिससे कि प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और देव योग से वर्षा हुई, खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। अब फिर से भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव को मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। यह तो सिर्फ बर्बरता है। बर्बरता सिर्फ वह नहीं होता जहाँ पर मनुष्य का रक्त बहता है, बल्कि बर्बरता तो उसे भी कहा जाता है जहाँ स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। किसी भी जीव को मारकर खा जाना सरासर पाप है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे या उसे खा जाए। हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से मिल गया होगा और आप इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर संतुष्ट होंगी। महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती कहती है, हे महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तरों से मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गए। इस प्रकार से माता पार्वती को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमें अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। किसी भी कर्म का परिणाम निश्चित होता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म का प्रयास करना चाहिए। सत्य, ईमानदारी, प्रेम जैसे सद्गुणों का पालन करने से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। ये गुण हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। किसी भी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कठोर परिस्थिति में भी धैर्य रखना ही सच्चे साहस का परिचायक होता है। दूसरों की सेवा और सहायता करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता है। प्रेम और दया का भाव रखना भी अत्यंत आवश्यक है। ये गुण हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति पूर्ण बनाते हैं। भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। उनकी लीला और मार्गदर्शन पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं। क्षमा करना और दूसरों की गलतियों को माफ़ करना हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। क्षमा का भाव हमें क्रोध और द्वेष से दूर रखता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में समता का भाव रखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।